हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 8 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आप को मिल सकती है। नई व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइफ साइंस पार्क बिन लेड? किस राज्य में लाइफ साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई? रिसेंटली कर्नाटका स्टेट में लाइफ साइंस पार्क इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने ये फाउंडेशन स्टोन रखी फॉर द बेंगलुरु लाइफ साइंस पार्क एट इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी। सो ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इसका कर्नाटका में। तो कर्नाटका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं। तो ये है मैप में कर्नाटका रेड कलर में। फॉर्मेशन हुई जिसकी नवंबर 1956 में एज ए मैसूर स्टेट। कैपिटल यहाँ की बेंगलुरु। गवर्नर यहाँ के वजूभाई वाला। चीफ मिनिस्टर यहाँ के BS येडियूरप्पा। कृष्णा रिवर, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन कर्नाटका। देन कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हैं कर्नाटका के जिसमें डोलो कनिथा, इट इज़ द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका। देन करंट अफेयर्स में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे पिछले दिनों, उनमें थोड़ा सा उनको रिवाइज करते हैं। न्यू स्पीशीज ऑफ लिजर्ड सिताना धरवेंसिस, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कर्नाटका। देन फर्स्ट प्लाज्मा बैंक मिशन कोप, इट वाज आल्सो लॉन्च्ड इन कर्नाटका। देन कल हमने पढ़ा था कि फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, इट वाज लॉन्च्ड इन कर्नाटका। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री अवार्डी फोक म्यूजिशियन सोनम शिरिंग लेप्चा, ही हैज़ पास्ड अवे, वाज फ्रॉम विच स्टेट? हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक गायक सोनम शेरिंग लप्चा का निधन हो, वह किस राज्य से थे? सो पद्मश्री अवार्डी फोक म्यूजिशियन सोनम शेरिंग लप्चा, ही बिलोंग टू वेस्ट बंगाल। सो इनका आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज रोबीना एसटी बिकेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एंड पायलट? किस देश की रोबीना एसटी दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र वाली उड़ान प्रशिक्षक और पायलट बन गई हैं? सो रोबीना एसटी 99-year-old woman Robina St. She had become world's oldest flight instructor and pilot and she belonged to United States of America. So ये United States of America की हैं। तो ये बनी है इस वक्त वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एंड पायलट और इनका नाम है रोबिना एसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनियन मिनिस्टर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 रिसेंटली? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया? सो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ही हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 रिसेंटली और इन्होंने ये खुद कंफर्म किया थ्रू अ ट्वीट। नाउ ही हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम द हेड ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स? भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? सो रिसेंटली इंडियन एयर फोर्स के इंडियन एयर फोर्स में जो वेस्टर्न एयर कमांड है उसके हेड बने हैं विवेक राम चौधरी। सो विवेक राम चौधरी हैड बिकम द हेड ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स। सो इंडियन एयर फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इंडियन एयर फोर्स इट वाज फाउंडेड ऑन अक्टूबर 1932, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली में। एंड जिसके कमांडर इन चीफ हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। देन चीफ ऑफ एयर स्टाफ CAS इज एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड केतन पटेल एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर? किस कंपनी ने हाल ही में केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? सो रिसेंटली HP ने केतन पटेल को एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है फॉर द ग्रेटर इंडिया के लिए ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं केतन पटेल। एंड ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका एंड ही विल रिप्लेस विनय अवस्थी। सो HP के ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने फॉर ग्रेटर इंडिया। तो HP से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फुल फॉर्म है इसकी हैवलेट पैकर्ड या इसको शॉर्ट में HP कहते हैं। इट इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। इट वाज फाउंडेड ऑन 1939। फाउंडर हैं इसके बिल हैवलेट एंड डेविड पैकर्ड और हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया USA। केतन पटेल ही इज़ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ग्रेटर इंडिया। देन नेक्स्ट हैं HCL और TCS से रिलेटेड भी देखते हैं। HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड,
इसके हेडक्वार्टर है यूपी में, और शिव नाडार हैं इसके एमडी एंड फाउंडर। देन टीसीएस, ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये एक इंडियन मल्टी नेशनल आईटी सर्विस एंड कंसल्टेंसी कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में टीसीएस का। देन राजेश गोपीनाथ ये हैं इसके करंट एमडी एंड सीईओ। सो ये भी आपको इन कंपनी से रिलेटेड भी आपको ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। मनोज सिन्हा को किस केंद्र प्रशासित प्रदेश का नया उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सो रिसेंटली मनोज सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK। सो यूनियन मिनिस्टर, फार्मर यूनियन मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश मनोज सिन्हा, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ही विल रिप्लेस गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू को ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उन्होंने रिप्लेस किया राजू महर्षि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी चेयरमैन अजय त्यागी's टर्म हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल व्हेन। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है। सो सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी, इनका टर्म 18 मंथ्स की इनको एक्सटेंशन दी गई है, और एंड इट हैड बीन एक्सटेंडेड टिल फरवरी 2022। और इनको इट हैज अजय त्यागी, सेबी चेयरमैन अजय त्यागी हैज़ बीन गिवन टर्म एक्सटेंशन ऑफ 18 मंथ्स। सो ये चेयरमैन है सेबी के। तो सेबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फुल फॉर्म है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ अ रेगुलेटर of securities and commodity market in India owned by government of India. It was formed in 1988, और 1992 में it acquired the statutory status। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और अजय त्यागी ही इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी, और इन्हीं को 18 मंथ्स एक्सटेंशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर कोविड-19 इफेक्ट्स एंड इस कवरेज। कोविड-19 प्रभाव और इसके कवरेज के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जर्नलिस्ट दीपंकर घोष को ही हैज़ वन द प्रेस्टिजियस प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर कोविड-19 फॉर आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म। सो ये दिया गया दीपंकर घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान न्यू पॉलिटिकल मैप इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट। पाकिस्तान के नए राजनीतिक मानचित्र में भारत राज्य के कौन से हिस्से शामिल हैं। सो इनमें से गुजरात के कुछ हिस्से, जो पॉलिटिकल मैप रिसेंटली पाकिस्तान ने रिलीज़ किया है, तो उसमें गुजरात के कुछ हिस्से दिखाए गए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान रिलीज अ न्यू पॉलिटिकल मैप रिसेंटली क्लेमिंग टू इंडियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न गुजरात। सो मैप भी देखते हैं। सो ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान अनवेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। सो ये देखिए, यहाँ पूरा जम्मू कश्मीर इस मैप में दिखाया गया है, और यहाँ कुछ गुजरात का पार्ट भी इसमें दिखाया गया है। सो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये है ओल्ड मैप ग्रीन कलर में ओल्ड मैप ऑफ पाकिस्तान। कैपिटल यहाँ की इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ की इमरान खान, करेंसी यहाँ की पाकिस्तानी रुपी। तो इन पाकिस्तान की जो आर्मी है, इट इज़ 6th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्म्ड फोर्सेस। तो उसके अलावा जो लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है फॉर 2020, वो है नंबर 1 पर है जो लार्जेस्ट आर्मी, वो है चाइना की आर्मी। नंबर 2 पर है इंडियन आर्मी। देन नंबर 3 इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इनकी आर्मी, दिस आर द लार्जेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान इसमें 6th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्म्ड फोर्सेस, इसका 6th इसमें रैंक है। नंबर 1 पर है चाइना, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 USA। उसके अलावा पाकिस्तान से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि PUBG रिसेंटली इन्होंने अपनी कंट्री में बैन किया है। देन रेड क्लिफ लाइन इज़ द बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, ये आपको याद रखना है। देन ड्यूरेंट लाइन, इट इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। देन हिंडनबर्ग लाइन, इट इज़ बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। मैकमोहन लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। देन 38th पैरेलल, इट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। तो ये बाउंड्री लाइन्स, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ AR न्यूज़। हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। सो रिसेंटली जयदीप भटनागर, ही हैड टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ AR न्यूज़। सो AR न्यूज़ के
डायरेक्टर जनरल बने हैं जगदीप भटनागर। सो AIR से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं। AIR फुल फॉर्म में ऑल इंडिया रेडियो या इसको आकाशवाणी भी कहा जाता है। सिंस 1956 ये ऑल इंडिया रेडियो ऑफिशियली नोन सिंस 1956 एज आकाशवाणी। इट इज़ अ नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया एंड इज़ अ डिवीजन ऑफ प्रसार भारती। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, ऑनर इसके प्रसार भारती। एंड लॉन्च डेट 23 जुलाई 1927। और जयदीप भटनागर ये हैं इसके डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, जो रिसेंटली बने हैं। Next question. India and European Union have renewed an agreement on scientific and technological cooperation till which are the following years? भारत और यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौते का नवीनीकरण किया है? So recently, India and European Union have renewed an agreement on scientific and technological cooperation till 2025. So ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बिटवीन में। तो यूरोपियन यूनियन देखते हैं ये क्या है। यूरोपियन यूनियन इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स। तो ये 27 मेंबर स्टेट्स का एक यूनियन है एंड लोकेटेड प्राइमरीली इन यूरोप। प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन है उर्सुला वॉन डेर लेयन। इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी। ये एज एस्टेब्लिश हुई थी यानी EEC इन 1957 में अंडर द ट्रीटी ऑफ रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? सो रिसेंटली 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया गया और ये बनाया गया टू कॉमेमोरेट द स्वदेशी मूवमेंट। और ये स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई थी 7 अगस्त 1905 में। और आज ये जो नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द हैंडलूम इंडस्ट्री अमंग द पब्लिक। नाउ लास्ट क्वेश्चन, recently India has tied up with which country to develop antibacterial resistance research? हाल ही में भारत ने जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सो रिसेंटली इंडिया है टाइड अप विद ब्रिटेन टू डेवलप एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस रिसर्च। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। आप देखते हैं कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देखते हैं। वेयर इज इंडिया फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड? भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन आनंद, गुजरात। देन मैंने आपसे पूछा था बुद्धा हु विल कम इन फ्यूचर, तो उनका नाम है मैत्रिया। देन प्लेस दैट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज मौसिनरम। इट इज़ अ विलेज इन मेघालय स्टेट 65 किलोमीटर फ्रॉम शिलांग, दैट इज़ द कैपिटल मेघालय। तो ये थे कल के आंसर्स। लगभग तमाम बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किए हैं। नाउ फॉर यू क्वेश्चन ऑफ द डे, ओनली स्टेट विद 3 कैपिटल्स। आपको बताना है इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, नन ऑफ दिस। देन आपको बताना है रिवर नर्मदा इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देन हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये 3 क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर करना है, कोशिश करें तमाम बच्चे आंसर करने की। सो इट वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।